श्रीलंका के लोगों को नया राष्ट्रपति मिलने के बाद भी उनकी परेशानियां कम नहीं हो रही। सबसे बड़े शहर कोलंबो में सैकड़ों लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। वहीं बुधवार को सैकड़ों लोगों ने बढ़ाए गए टैक्स के खिलाफ शासन प्रशासन के दमन के विरोध में मार्च किया। आपको बता दें कि श्रीलंका के लोग पिछले 70 सालों में सबसे खराब वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। वहीं कोलंबो में इस मार्च का आयोजन सरकार विरोधी विपक्षी राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों और नागरिक समाज समूह द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इस मार्च के दौरान पुलिस ने इसे रोक दिया था क्योंकि मार्च करने वाले लोगों ने शहर के एक मध्य भाग तक पहुंचने की कोशिश की थी, जहां राष्ट्रपति का घर और अन्य मंत्रालय स्थित है। बता दें कि श्रीलंका इस साल विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड कमी के चलते गहरे वित्तीय संकट के चपेट में है, जिसके कारण से यहाँ पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस समेत खाने पीने की चीजें और दवा भी कई गुना महंगी हो गई है। श्रीलंका को इंपोर्ट किए जाने वाले सामान के बदले भुगतान करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है और 22 मिलियन लोगों ने द्वीप को छोड़ दिया है। वहीं इस साल जुलाई में ही लोगों द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन के चलते पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए थे, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों द्वारा उनके कार्यालय और आवास पर धावा बोल दिया गया था। उनके उत्तराधिकारी राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 14 नवंबर को अपना पहला बजट पेश करेंगे। इस बजट में देश की जर्जर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से 2.9 अरब डॉलर का कर्ज हासिल करने के लिए इस बजट में लोगों पर भारी टैक्स वृद्धि की जा सकती है। हालांकि बढ़े हुए टैक्स, जिसमें कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत आय कर शामिल होंगे, और 30% के उच्च स्तर तक बढ़ा दिया गया है, जो अक्टूबर में 66% तक बढ़ती मुद्रास्फीति के संघर्ष पर आ गया है। प्रदर्शनकारियों ने मार्च के दौरान रानिल घर जाओ के नारे लगाए और नए चुनाव का अध्ययन किया। उन्होंने सरकार पर विरोध करने वाले नेताओं पर नकेल कसने और उनमें से 2 जेल भेजने के लिए कठोर आतंकवाद विरोधी कानून का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़ने के बाद आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में 60 लाख से अधिक लोगों के सामने खाने का संकट पैदा हो गया था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हवाले से कहा गया था, श्रीलंका की 28% से अधिक आबादी को खाद्य संकट से गुजरना पड़ा है और यह भी दावा किया गया था कि स्थिति और खराब हो सकती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP ने भी एक रिपोर्ट में कहा था कि देश में 63 लाख लोग यानी 28.3% आबादी के सामने खाने का संकट है। अगर स्थितियां नहीं सुधरी तो ये संकट और भी बढ़ सकता है।